आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल, नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। के खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज नए वर्ष के अवसर पर सबसे पहले तो सभी जिले वासियों क्षेत्र वासियों को BTV परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 10 कुमारी मोहल्ले में, क्योंकि यहाँ आम मतदाता जो है उनसे सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व पार्षद द्वारा आखिर कितना विकास कार्य इनके वार्डों में करवाया गया है, क्या क्या समस्याएं 2014 के चुनाव थे नगरीय निकाय तो वे लेके आए थे और उन्होंने क्या आश्वासन जनता को दिया था। इन 5 वर्षों में आखिर उनके द्वारा कितना विकास कार्य करवाया गया है। 10 की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता 1634 है, जिसमें 824 पुरुष और कुछ 500 के करीब महिला मतदाता यहाँ पर है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना संकट काल में उन्हें क्या क्या सुविधा प्रदान की गई पार्षद महोदय द्वारा, क्या नाली, सफाई, सड़क, बिजली आदि की समस्या बनी हुई है या फिर उसका भी निराकरण 5 वर्षों में हुआ है। जानने के लिए हम आम मतदाताओं से चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? राम प्रसाद जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? समस्या तो अब क्या है, ये रोड यहाँ बनने का ना, पहले रोड बनने का नहीं, क्या क्या समस्या क्या क्या देख रहे हैं आप वार्ड में? पिछले 5 वर्षों में क्या क्या कैसा कार्य रहा है पार्षद महोदय का? कोई यानी पार्षद ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। अच्छा, क्या क्या वादे किए थे पिछले चुनाव में आप लोगों से? रोड बनने का, एक छोटी। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार ढेकने जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? हमारे वार्ड में है कि यहाँ से छोटी रोड बनना चाहिए ना, और छोटी नली हो दोनों साइड में, ताकि और जो इनका संडास बाथरूम का जो पानी है वो पानी अंदर निकल जाए। 5 वर्षों के पहले जब चुनाव थे, जब पार्षद महोदय आपके घर में वोट मांगने आए थे, क्या कहा था उन्होंने? उनने तो यही बोले थे कि रोड भी बना के देंगे और नली वगैरह बना के देंगे। अच्छा। और इसके बीच में कोरोना काल में हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक समस्या आपको आई कि चौक को लेकर बहुत दिक्कत बनी हुई थी, आप लोगों ने लगातार प्रयास किया, तो क्या वो प्रयास पूरा हुआ? नहीं, हमें कोई प्रयास नहीं, सफल ही नहीं हुआ। हमको कोई यहाँ से योजना, हमको लाभ नहीं मिला। जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो बाहर जाता था, वो भी माल डपरा। शासन ने बोली कि इनको लाभ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। पार्षद महोदय को समस्या बताएं आपने? सभी को बताया, पार्षद को बताया, अध्यक्ष को बताया। क्या कहा उन्होंने? हो जाएगा। कितने बार आए हैं वार्ड में पार्षद महोदय? वो तो आते गए हैं, कई बार आते गए हैं। नगर पालिका की जो योजना आती है उसका लाभ मिल पाता है आप लोगों को? नगर पालिका से एक योजना मिली बस लाभ, जो मकान का जो था उसमें भी अभी 50,000 नहीं डाले, तो दिक्कत है ना। और पेंशन वगैरह आपके घर में किसी को मिलती है? पेंशन तो नहीं मिलती हमारे यहाँ, नहीं। सड़क, बिजली, पानी को लेकर क्या समस्या है? बिजली का ये है कि बिजली की तो पर्याप्त मिल रहा है वैसा। हाँ। और बात यह है कि हम कुम्हार लोगों को जाति जो है, जो शासन ने हमें आवंटित करा है, मट्टी खदान है, जैसे मट्टी के बर्तन के लिए चाक, वो चाक भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिला। पार्षद महोदय और अध्यक्ष महोदय से मिले थे इस समय? सभी से मिले, अध्यक्ष से मिले और विधायक से ही मिले, यानी कोशिश जारी लगभग है 15-20 साल। सूद कोई नहीं ले रहा। कुछ और मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? शंकर देखने जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? समस्या तो जैसे एक रोड की समस्या है और दूसरी समस्या है कि नल की। यहाँ भी क्या है, बड़ी लाइन नहीं आई है जी, बड़ी लाइन है पीछे से जी। तो हम वही पार्षद से ही कहना चाहते हैं कि बड़ी लाइन इधर भी बगरा, ताकि हमारे 4-5 जो मकान हैं इस साइड में भी हम अपना निजी नल ले सकें। इस बार क्या है, नगरीय निकाय चुनाव है, पार्षद महोदय आपके जो प्रत्याशी रहेंगे वो आपके घर तक आएंगे अब, तो उनसे क्या मांग करेंगे आप लोग? मांग यही है अपनी, जैसे रोड की एक मांग हो गई और दूसरा एक नल वाली समस्या है, और तीसरी जो हमारे चाक वगैरह जो मिट्टी के मतलब बर्तन बनाने के लिए चाक की। नगर पालिका जो शासन की योजनाएं आती है, पार्षद महोदय बताते हैं आप लोगों को घर तक? कुछ बातें बताते हैं और कुछ बातें तो नहीं बताते। ऐसा जो मतलब अंदरूनी वाली रहती है बात, वो नहीं बताते। संबल, श्रमिक कार्ड जो बन रहे ये तो बन चुके हैं, हालांकि बने हैं।
हाँ। पीएम आवास का लाभ मिला है आप लोगों को? पीएम आवास का लाभ अभी मिला है, लेकिन अभी आने को है, पैसा भी डाला नहीं इसमें। जो आपका एरिया है क्या वो साफ सफाई को लेकर ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। नाली वगैरह की व्यवस्था ठीक है? नाली वगैरह की व्यवस्था तो अभी नहीं है, क्या है, जब तक रोड ना बने उसके बाद ही नली बनेगी यहाँ पे। अच्छा, सड़क? हाँ वही तो वो रोड भी बनना समस्या चाहिए। बनी। हाँ, बिजली वगैरह? बिजली के लिए सब ठीक है। संतुष्ट है आप उनके 5 वर्ष के कार्यकाल से? संतुष्ट है। संतुष्ट है मौसरा जी के? समस्या तो बहुत है। क्या क्या समस्या? जैसे कोरोना काल से मान के तुम्हारा ये चार तुम्हारा कितने तारीख कोरोना काल 22 तारीख से लगा है। हमको तो जब से तो हमको कोई सुविधा नहीं मिली है। राशन वगैरह वितरण? राशन तो वितरण हो रहा है, मिल रहा है हमको राशन जी, पर समस्या वही ना, जैसे हमारा माल बाहर जाता था, हाँ वो माल बाहर नहीं, और कोई हमको शासन में कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिली? नहीं मिली। पार्षद महोदय ने कोरोना काल में कोई मदद की आप लोगों कुछ की? भी मदद नहीं कर रहा। कुछ भी मदद आए थे? ना पार्षद आया ना अध्यक्ष आया, दोनों नहीं? कोई नहीं आया, कोई सुध नहीं कोई लिया? कोई नहीं आया। पीएम आवास वगैरह का लाभ मिला है आप लोगों को? पीएम आवास का कोई लाभ नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कारण है? हाँ? क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पाया? क्यों नहीं मिल पाया, मतलब इस संबंध में मिले हैं आप अधिकारियों से? अभी आने चौथी लिस्ट में ऐसा हाँ तो हाँ, जो मकान वाला पीएम है वो भरे चौथी लिस्ट में आएगा बोल रहे हैं। चौथी लिस्ट में? कौन सी लिस्ट? मतलब इसके पहले आपने प्रयास नहीं किया? फार्म तो भर दिए अपन ने, फार्म भर के दे दिए, पर वो चौथे चरण में आएगा बोल रहे हो। चौथे चरण में अब देखते चौथे चरण में आता है कि नहीं आता पेंशन है। वगैरह किसी को मिलती है आपके घर पेंशन में? हमारा पिताजी को और मम्मी को मिलती है। नाली, सफाई, सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था कैसी है? नाली तो है ही नहीं कुमार मोहल्ले में, अपने कुमारी मोहल्ले के अंदर में। तो फिर पानी कहाँ जाता है आप लोगों को? पानी है नल है अंदर ही अंदर, यानी ये है पाइप द्वारा अंदर ही अंदर निकलता है वो। निकलता है? ये तुम्हारे सड़क के लिए बोले, बरसात में कोई समस्या होती है? बरसात में पूरा चिकट रहता है, चिकन रहता है। गणपति वाले आते भड़ा भड़ गिरते हैं। तो 5 वर्षों में पार्षद महोदय जब वोट मांगने आए थे तो क्या कहा था आपसे? हाँ? क्या कहा था? वही बोलते हैं बना देंगे, कर देंगे काम। अभी तक कोई कुछ सुविधा नहीं हुई है। नहीं हुई है। रोड हमारी सुविधा ये है कि रोड बन जाए कुमारी मोहल्ले के। और कुछ महिला मतदाताओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनकी समस्या है। क्या नाम आपका? देखने जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में वही है, रोड की समस्या है, और नल जो लगाएंगे कि सोच रहे हैं घर में, तो वो भी नल पाइप बारीक है, यहाँ से मोटी पाइप लगना चाहिए जब तो नल लगाएंगे घरेलू। अच्छा, कनेक्शन भी नहीं है आप लोगों कनेक्शन को? नहीं है। सफाई वगैरह क्या होती है? सफाई होती है। होती है। और पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं जी, मैं फार्म भरने चाहती हूँ तो मेरा 59 साल बताते हैं। अच्छा। तो फार्म नहीं बना है, बनाने सोची हूँ। अच्छा, पेंशन इस बार बनाएंगे। अच्छा, 5 वर्ष जो पार्षद रहे हैं आपके वार्ड के, कभी आए हैं यहाँ देखने के लिए? आते जाते रहते हैं, पर वही है समस्या, बताओ हाँ हाँ बोलते हैं और बस। शासन की योजना का लाभ दिलाते हैं पार्षद महोदय आप लोगों को? नहीं जी, नहीं दिलाते हैं। और कोरोना काल में जो स्थिति बनी थी, राशन वगैरह, पानी वगैरह पार्षद द्वारा राशन तो भरपूर मिला, लेकिन पार्षद महोदय ने कोई मदद की आप लोगों की? नहीं की। चलो ठीक। क्या क्या समस्या है वार्ड में? समस्या तो वही है जी, यहाँ पर ज्यादा नहीं 3 फीट की नली भी चाहिए, ये सड़क ना दोनों तरफ नली। और समस्या हमारी ये है, सभी लोग को का नहीं, ये पार्षद भी मुंह देख देख कर दे रहा है मकान का भी योजना, क्योंकि जिसका मकान सलाब का रहने के बाद में भी सलाब का बन रहा है, हमारा थोड़ा सा बनाए हैं और पीछे तो गिर रहा है, तो भी कहीं हमारा फार्म हमने शुरू से भरते आए हैं, न जा कर देख रहे हैं, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या बोलते हैं पार्षद महोदय? बोले तो आप। वो कहीं ही बन जाएगा, अभी चौथी इसमें आ जाएगा, अब चौथे में भी देखते हैं, उसके बाद भी क्या करेंगे? इसके लिए आप भी कहीं कुछ योजना बताएंगे। तो आपको पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है हमारे को। शासन की योजना बताते पार्षद महोदय आप? बताते हैं जी, पर कहीं ही बन जाएगा आ जाएगा, कब आएगा? सबका तो कहीं डबल बिल्डिंग रहने के बाद में भी बन रहा है, मिल रहा है ना। हमारा ये कहीं कानून कहाँ का है वो पार्षद के पास में। और कोई समस्या सड़क, बिजली, पानी को लेकर? सब तो अभी ठीक ही है, चल रहे हैं, पर नल का थोड़ा सा समस्या है कि इधर नल का कहीं लाइन रहता तो हम भी कहीं नल ले लेते निजी। क्या नाम आपका? लालच कुमार सनीचर है। सनीचर जी, क्या क्या समस्या है? समस्या तो हमारा कुछ नहीं हुआ। नहीं है समस्या। पार्षद महोदय आए 5 साल में इधर? नहीं आए। पार्षद महोदय कोई भी समस्या नहीं है आप लोगों की? आए नहीं है, कुछ पूछे नहीं है, कुछ भी नहीं। कोरोना काल में स्थिति जो संकट आया था उस समय पार्षद महोदय आते थे आप लोगों से? आए नहीं है तो क्या बताऊँ? आए थे? नहीं आए। आपने 5 साल में देखा ही नहीं उन्हें? नहीं। तो ये थे वार्ड नंबर 10 के आम मतदाता, जिनकी मूलभूत समस्याएं हमने सुनने का प्रयास किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि
जो उनका एरिया है कुमारी एरिया, जो उन्हें सुविधाएं शासन से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। सड़क नाली को लेकर भी उनकी यहाँ समस्या बनी हुई है। साथ ही पीएम आवास का लाभ जरूर उन्हें मिला है, लेकिन कुछ लोग उससे भी असंतुष्ट नजर आए क्योंकि अभी भी उनका नाम वंचित रह गया आवास योजना का। तो और तमाम जगहों पर हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वार्डों में क्या क्या समस्या बनी हुई है। शनिचरी जी क्या क्या समस्या है वार्ड में? समस्या तो अभी कुछ नहीं है। जो पार्षद महोदय ने नल्ली वल्ली बनवाए हैं, जो समस्या लेके गए थे उनके बाद समस्या हल हुई है हमारी। हुई है। पीएम आवास वगैरह का लाभ मिला है। कोरोना काल में पार्षद महोदय आए थे। हाँ, पार्षद महोदय आए थे। उनके द्वारा कोई मदद? उनके द्वारा मदद मिली है, जिसको जरूरत थी उनको मिली है। अध्यक्ष महोदय आए हैं आपके यहाँ कभी? अध्यक्ष महोदय तो नहीं आए, हालांकि घूमते रहते हैं मोहल्ले में। अच्छा, सड़क बिजली पानी को लेकर क्या समस्या है वार्ड में? सड़क बिजली तो अभी ठीक ही है, सेक्शन भी हुआ है सड़क का चालू है। हनुमान मंदिर तक अंदर की समस्या है कुछ बता रहे हैं यहाँ के लोग? अंदर की समस्या ये है कि रोड के बारे में यही समस्या है। बिशन जी क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में वो समस्या तो उतनी नहीं है। रोड की समस्या सबसे पहले तो रोड, अच्छा, पार्षद महोदय को पता है रोड के बारे में आपने? हमने तो बताए हैं, अभी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि बनेगी। अच्छा, और शासन वगैरह की योजना का जो लाभ मिल पाता है आप लोगों को पार्षद के माध्यम से? हाँ, मिलता है। पार्षद महोदय आते हैं? आते हैं, हर रात में आते हैं। और क्या बोलते, कोरोना काल में जो स्थिति आई थी तो क्या उनके द्वारा कोई मदद वदद? वो हमको तो नहीं मिली, बाकी गरीबों को मिली होगी तो हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। और पीएम आवास वगैरह का लाभ आप लोगों को? हाँ, ये मकान बन रहा है ना, बन रहा है। मकान की किस्त बरोबर आई है? हाँ, किस्त भी नहीं आई है, 1 ही लाख मिला है। अच्छा, 1 लाख। दूसरी की लिस्ट का? तीसरी लिस्ट में। तीसरी लिस्ट में नाम आपका, तो एक ही किस्त मिली है? एक ही किस्त। तो संतुष्ट आप उनके कार्यकाल से? हाँ, कार्यकाल संतुष्ट तो है। संतुष्ट है। क्या नाम आपका? अच्छा, चलो, क्या नाम आपका? गोखले जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? बस रोड में बनने चाहिए, गड्ढे वड्ढे हो गए सब रोड में। अच्छा, इसके लिए पार्षद महोदय के पास गए थे ना, बताया कोई गड्ढा है, आगे जो पाइपलाइन है वो भी चालू किया जाए, चौड़ी किया जाए। पानी की समस्या रहती है? नदी की जो पाइपलाइन थी वो खोद के पहले आधी ले गए, आधी बची हुई है। सड़क बिजली पानी को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी तो सही मिल रहा है, अभी रोड की समस्या गंभीर है। रोड की समस्या गंभीर है। शासन कोरोना काल में कोई मदद आप लोगों को पहुँची? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पहुँची है। अच्छा, और क्या नाम आपका? अंसार अली। अंसार अली जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? रोड की समस्या है सबसे वाली बात। सबसे पहली बात रोड की समस्या। और बाकी ठीक है, पानी वानी सब अच्छा आ रहा है। पार्षद महोदय आते हैं 5 साल में? कितने बार आए हैं वार्ड में? पार्षद तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना, आते जाते हैं। वार्ड नंबर 11 में आते हो? हाँ, कुलाड़े। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 10। क्या नाम आपका? बोलते। क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में नाली सफाई नहीं हो रही है, रोड नहीं बन रही है, बनना चाहिए जी। तो इसकी मांग पार्षद महोदय से की है आपने? समस्या बताएं रोड और कितनी बार बता दिए, तो उसके नहीं सुनते पार्षद? नहीं सुन रहे हैं ना। अच्छा, और क्या 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 समस्या है? बस बच्चों कुछ समस्या आवास योजना का लाभ मिला है? मिला है। शासन की योजना पता चल पाती है आप लोगों को? मिलती है? मिलती है। तो संतुष्ट है आप उनके कार्यकाल से? संतुष्ट है। इस वक्त वार्ड नंबर 10 के कुछ और आम मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्व पार्षद द्वारा क्या क्या विकास कार्य वार्ड में करवाए गए हैं और क्या क्या समस्या अभी भी बनी हुई है। क्या नाम आपका? विनोद बसंतानी। क्या क्या समस्या है वार्ड में अभी? मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है। लगभग जो हमारे वार्ड के पार्षद संदीप मिश्रा हर चीज़ उनने करवाया, किसी चीज़ की समस्या नहीं गई। कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी उनको फ़ोन किए, तत्काल नगर पालिका के कर्मचारी आए, साफ सफाई। कोरोना काल में बहुत विकट स्थिति थी देश में, अब ऐसे में क्या पार्षद महोदय ने मदद पहुँचाई? बहुत मदद पहुँचाए, वार्ड में भी पहुँचा है। वार्ड के अलावा दूसरे वार्डों में भी उनने बहुत काम किए। जब वो नगर पालिका में रहते थे तो 1 से 15 तक कोई भी आ जाता था उनके पास, तो उनने उनका काम किया। सड़क को लेकर समस्या बनी हुई है? सड़क तो अब सड़क तो ऐसा देखो, कुछ तो सड़क इसलिए ख़राब हुई कि जो आवास योजना के अंतर्गत जो लोगों के मकान बने उनके मटेरियल यूं त्यों, बाकी उसके बाद भी अभी पास हो गया है, बन जाएगा। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आप संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट हूँ इस पार्षद से। क्या नाम आपका? मैं अंकुश सरकार जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? मुझे तो अभी तक कोई समस्या दिखाई नहीं दी। सड़क बिजली पानी नाली बिल्कुल फ्रेश, हर समय कचरा गाड़ी आती रहती है। बिजली की तो कोई समस्या है नहीं। पानी का एक समस्या थी कि ये मकान बनने से वहाँ नल था, तो वो भी संदीप भैया ने आदेश दे करके कर्मचारियों को नल साइड में लगवा दिए और बहुत बढ़िया। कोई ऐसा ये नहीं, हर रोज़ सफाई कर्मचारी आते हैं,
तो आप संतुष्ट हैं उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आपका? नारायण चौधरी। चौधरी जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। संदीप जी से सब कुछ है, जो काम बोलो तुरंत काम हो जाते हैं, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि अन्य वार्ड के अलावा अन्य वार्डों की भी समस्या उनका निराकरण संदीप जी करते हैं। कुछ और महिला मतदाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या समस्या है वार्ड में? कोई समस्या नहीं, वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ, वाराणसी में सभी जगह अच्छा काम हुआ। सड़क, बिजली, पानी को लेकर सब सही है। पार्षद महोदय बताते हैं आप लोगों की वार्ड में जो योजनाएं आती है नगर पालिका की? हाँ, पार्षद महोदय बताते हैं। अब हम लोग भी काम में बिजी रहते हैं तो घर वालों को आके बताते हैं। समस्या का समाधान है, उससे हम संतुष्ट हैं। हाँ। जी, तो बांगड़ी जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में तो कोई समस्या नहीं है, भैया का काम ऐसा है कि बढ़िया है, चारों तरफ बढ़िया है। हाँ बढ़िया देखभाल करते रहते हैं। शासन वगैरह की योजना? हाँ, पूरा लाभ मिल रहा है उसका। आवास योजना का? हाँ, उसका भी लाभ मिल रहा है। पेंशन वगैरह किसी को मिलती है आपके यहाँ? नहीं, हमारे नहीं मिलती, बाकी मोहल्ले में मिलती है। तो 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? वार्ड नंबर 10 के पूर्व प्रत्याशी और पार्षद पद के उम्मीदवार रहे राहुल अरोड़ा जी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ और क्या क्या समस्या अभी भी बनी हुई है। धन्यवाद आपका मनीष भाई। जैसा कि आप वार्ड में भी निरंतर प्रक्रिया तो कर रहे हो सभी वार्डों में, और उसके अनुरूप आप जब वार्ड नंबर 10 पे आए हो तो आपको यहाँ पर अलग ही पिछड़ापन दिख रहा होगा। नालियों की दुर्गति दिख रही होगी। जो मेन रोड है, मुख्य रोड है, जहाँ पर पार्षद जी निवास करते हैं, वार्ड नंबर 10, उस वार्ड से, उस गली से आज तक 3 पार्षद निकले, लेकिन उस रोड की हालत आज भी आपके सामने है। ये रोड आप वार्ड नंबर 11 की नदी तक जोड़ती है। इसके लिए आपको बहुत सारे बहाने आएंगे कि बहुत DPR से स्वीकृति हो गई है, फलाना सीमेंट रोड की मांग थी या फलाना डामर की मांग थी। आज की डेट में नगर निगम और नगर परिषद में मुख्यतः सीमेंट रोड का प्रावधान है, क्योंकि सीमेंट रोड में पानी रुकने के बाद भी सीमेंट रोड खराब नहीं होती है। ये एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो पार्षद को ये समझनी चाहिए थी और काम करना चाहिए था। वार्ड नंबर 10 में सिवाय ये मस्जिद के आजू बाजू में जो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, जिस पे क्या घोटाले हुए हैं, जिस पे क्या धांधली हुई है, उनके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं दिखते हैं। कोरोना काल के समय क्या स्थिति थी वार्ड? कोरोना काल के समय भी स्थिति ये थी, यहाँ पर भी वार्डों में कोई ऐसा मास्क का और सैनिटाइजर का बंटवारा पार्षद महोदय द्वारा नहीं दिया गया। शासन द्वारा जो मदद की जानी थी वो भी नजर आते हैं। आपको सब ये वार्ड वासी आराम से बताएंगे। मैं तो पूर्व प्रत्याशी हूँ, लोगों को लगेगा कि ये तो विपक्ष की बातें करेगा, लेकिन जो यथार्थ की धरातल है इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आए हैं उनके कार्यकाल से, और कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। संतुष्टि का ये होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदे मिले हैं उस कारण लोग संतुष्ट नजर आएंगे। बाकी यथार्थ में जो पार्षद का मेन उद्देश्य होता है, आज विगत 15 सालों में जो भी पार्षद रहे उन्होंने ना नाली के ऊपर काम किया ना रोडों के ऊपर काम किया है। बस भाई यही देखना है। अब ये समस्या है, मतलब वार्ड मेन ज्वलनशील समस्याएं होती है वार्ड पार्षद के लिए। एक नाली का निर्माण कराना, एक रोडों का निर्माण करना, साफ सफाई कराना। आप ये रोड सामने नाली दिख रही है आपको, आप उसकी गंदगी देख लीजिए, कितने मच्छर पनपते हैं आपको वार्ड वासी बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल, ये तो ठीक है, ये समस्या दिखी हमको। और क्या क्या आप इसके अतिरिक्त क्या क्या देखते हैं, और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अब ऐसा कैसा विकास पुरुष चाहते हैं जो वार्ड के पूरे? विकास तो होना चाहिए। विकास का मेन उद्देश्य होता है कि अगर आप पार्षद बने हो तो सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ होना चाहिए। वार्ड नंबर 11 की मुख्य, यहाँ की वार्ड नंबर 10 और 11 की जो जॉइंट रोड है उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या है नालियों की, जिसकी सफाई नहीं हो रही है, रोडों की, जिसके रोडों का काम नहीं हो पाया, चाहे स्वीकृत हुआ। अगर स्वीकृत हुआ तो 5 साल में आपके पास वार्ड में 5 से 7 गलियाँ होती है। 5 साल में आपको इतने विकास कार्य करा देने चाहिए कि 5-7 रोडों के काम तो करा सकते हैं आप। शासन की जितनी योजनाएं हैं क्या पता चल पाई थी वार्डवासियों को? क्या उसका तो वार्डवासी आपको बताएंगे, क्योंकि जन लोगों को जाना चाहिए, पार्षद के जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उसी वार्ड से हैं? मैं तो बिल्कुल लोगों के पास गया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने जो आवास योजना के तहत लोगों को बोला कि आप भैया आवेदन दीजिए। पहले अगर मुख्य रूप से जो पहली लिस्ट निकली थी, मैंने आवास योजना की भी लिस्ट देखी, उसमें मुख्यतः ऐसे लोगों के नाम हैं जो मुंह देखे नाम हुए। बाद के जो लोग हैं अपने आप से परेशान होकर आवेदन खुद ने दिए, वार्डवासियों ने जाके। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है वार्डवासियों को। तो ये थे पूर्व प्रत्याशी राहुल अरोड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वार्ड में समस्याएं होती है वो सड़क, नाली को लेकर मूलभूत समस्या है, जिनका निराकरण 5 वर्षों में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ धरातल स्तर पर नहीं दिखा है। क्या क्या समस्या है? बस रोड की समस्या है। रोड की समस्या, पाइपलाइन जो निकाल दी यहाँ से, पाइपलाइन डालना चाहिए पानी की, वो भी समस्या। सड़क और बिजली को लेकर ये सब ठीक। कोरोना काल में पार्षद महोदय आए थे आप लोगों के? आए थे। मदद कुछ पहुँचा है? कोई मदद नहीं पहुँचा। और अगर बात करूँ तो क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अली खान। अली खान जी कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 10।
क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में तो अभी फ़िलहाल ऐसी मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। रोड थी तो रोड भी मेरे ख्याल से सेंक्शन हो गई है, और पिछले बार सीमेंट रोड बनने वाली थी तो उसको हमने उसका विरोध किए और डामर रोड के लिए बोले थे, तो हमारे पार्षद ने डामर रोड भी सेंक्शन करवा दिए हैं। नाली भी बन गई है, सफाई वगैरह भी होती है, कोई दिक्कत हमको नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सड़क, बिजली, पानी को लेकर कोई परेशानी नहीं है। कोरोना काल में क्या स्थिति थी? कोरोना काल में हमको तो वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बाकी हमारे पार्षद ने हमारे जिस मोहल्ले में जिसको लगा हमारे थ्रू ये लोगों को मदद पहुँचाएँ। अच्छा है जी बिल्कुल पहुँचाएँ। ठीक है। तो ये थे मतदाता जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद महोदय द्वारा उनके द्वारा वार्ड में मदद गरीब तबके के लोगों को पहुंचाई गई। गुलाम नबी। नबी जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये रोड नहीं बन रहा। रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। कितने वर्षों से ये रोड नहीं बनी? काफ़ी सालों से नहीं बनी है। तो पार्षद महोदय को बताए थे आपने इसके? पार्षद महोदय ने बताए थे। संदीप मिश्रा का काम बहुत अच्छा है और संदीप मिश्रा ने ये रोड पास भी करा लिया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसमें अड़ंगा लगा दिए कि भाई ये डामर रोड है पुरानी, तो उनने सीमेंट रोड पास किए। तो लोगों ने अड़ंगा लगाया कि ये हमारी डामर रोड है, इसको डामर रोड बनाना चाहिए। फिर दोबारा प्रस्ताव लाया संदीप मिश्रा ने कि ये डामर रोड सेंक्शन हुआ, परंतु उसके बाद बॉडी डिजाल हो गई, ये रोड कैसे बनेगा? तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में जो प्रत्याशी होंगे आपके वार्ड में, तो उनके सामने क्या क्या रखेंगे आप एजेंडा? हमारे वार्ड पर प्रत्याशी तो हम चाहेंगे कि संदीप मिश्रा दोबारा आपको मौका और यदि वो आता है तो वो हमारी समस्याएं हल कर देगा। और ये जो वार्ड है ये तो उसका पुराना सेंक्शन था ही, दोबारा भी सेंक्शन करा। नगर पालिका की जो योजनाएं वगैरह आती है वो पता चल पाती है? बिल्कुल बिल्कुल, संदीप मिश्रा बिल्कुल लगा रहता है, पूरी योजनाएं नगर के इस वार्ड के वासियों को देता है, और नगर की जो योजनाएं आती है शासन की, उस योजना का पूरा लाभ वार्ड वासियों को मिले। दस के आम मतदाताओं की राय जानने के बाद इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पूर्व पार्षद महोदय संदीप मिश्रा जी। क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा करवाए गए हैं, आखिर कितना उनकी परिषद इस बार नगर में भी थी और वे पार्षद रहे हैं, लोक निर्माण समिति के सभापति भी रहे हैं, आखिर क्या क्या समस्या उनके वार्ड में बनी, ये मतदाताओं से हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कितना विकास कार्य करवाया गया यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है? संदीप मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कितना विकास कार्य आपके करवाया गया? विकास चूँकि नगर पालिका परिषद वाराणसी के अंतर्गत पूरे 15 वार्ड हैं और 15 वार्डों में सीमित संसाधनों में सभी वार्डों का विकास कराया जाना परिषद का नैतिक दायित्व था। उसके बावजूद भी विषम परिस्थितियों में वार्ड नंबर 10 में बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के कार्य कराए गए, किंतु मुझे इस बात का भी खेद है कि 2-3 निर्माण कार्य जो है विकास कार्य वो छूट गए हैं, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप ये जो पुरानी थाने चौक से लेकर नदी तक की रोड, श्यामा दिनेश ब्रोकर से लेकर के नदी तक की रोड, और नदी से लेकर राधा कृष्ण मिश्रा ग्रंथालय से गांधी चौक तक की सड़क जो कि DPR में सेंक्शन की गई है, बहुत जल्द उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी जो अनेक निर्माण कार्य हैं जो बहुत सालों से अपेक्षित थे, जैसे कांजी हाउस से लेकर के नदी तक, नदी से लेकर के रामकिशोर कुमार से लेकर नसीर छगन शुक्ला के घर से लेकर नसीर भाई के घर से लेकर मस्जिद के पीछे तक की नाली का निर्माण, रामकिशोर कुमार से हनुमान मंदिर की नाली का निर्माण, अनेक छोटी छोटी रोड, 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कांजी हाउस का जीर्णोद्धार कार्य, गांधी चौक में सब्जी मंडी के साथ सीमेंटीकरण कार्य, 4 विद्युत पोल, अनेक बहुत सारे विकास के कार्य कराए गए हैं। और जो एक बात ये है कि अभी सोशल मीडिया में एक पोस्ट लगी थी कि आप हड़ताल में जाने वाले हैं, वार्ड का विकास थोड़ा सा अधूरा रह गया। तत्संबंध में मुझे मेरे द्वारा परसों मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राधेश्याम चौधरी जी से चर्चा की गई थी, और इसी रोड के संबंध में मैंने उनसे बात की। चूँकि सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था कि विकास के कार्य नहीं हुए करके, तो जो मुख्य रोड थी पुराने थाने चौक से लेके नदी तक और नदी से लेकर गांधी चौक तक की डामर सड़क निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो रोड है जो आप देख रहे हैं, यह रोड श्रीमती स्मिता जायसवाल जी के कार्यकाल में सीमेंट कांक्रीट CC रोड स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन वार्ड वासियों के द्वारा ये कार्य रुकवाया गया। क्यों रुकवाया गया? वार्डवासी चाहते चूँकि पूर्व में डामरीकरण सड़क थी, इसलिए अभी वर्तमान में डामरीकरण सड़क बने, इस कारण नहीं तो यह रोड तो पिछले पंचवर्षीय में ही बन जाती। तो सेंक्शन हो गई ये रोड? अभी DPR में सेंक्शन होकर चली गई है, उसके कागज में आपको दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, और भी कुछ समस्याएं जो थी वो कुछ कुम्हारी मोहल्ले में नज़र आई कि उनकी चाक को लेकर और लकड़ी को लेकर भी समस्या बनी, उन्होंने बताया भी आप लोगों को, लेकिन उनके द्वारा मैंने खुद बराबर समय समय में निर्माण करता हूँ वार्ड का रोज, है ना, उनके द्वारा मुझे आज तक कोई समस्या नहीं बताई गई, बल्कि मैं अभी
पिछले 1 साल पहले मैं वहाँ पर एक सीमेंट रोड बनवा रहा था, लेकिन पहले सब लोग कुमारी मोहल्ले के लोग रोड पे तैयार हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने बोले कि हम अपना भट्टा कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने रोड को कैंसिल करा दिया। उन्हें अपने जो मैं सीमेंट रोड बना रहा था पहले वो सहमति उन्होंने दी थी रोड बनाने, बाद में उन्होंने सबने असहमति व्यक्त करते हुए रोड बनाने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों को आरोप था कि वहाँ के आपने मुंह देखी प्रधानमंत्री आवास का वो सेंसर जो आरोप लगा रहे थे उनका खुद का पक्का मकान है और वो प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे, वो खुद उनका खुद का पक्का मकान है। कोरोना काल में कितने अलर्ट रहे आप? कोरोना काल में जितनी मुझसे मदद बन पड़ी वार्ड में मैंने ज़रूरतमंदों को मदद किया अपने माध्यम से। विधायक निधि से आपने काम करा? विधायक निधि से हाँ, पीछे पूर्व विधायक जी के माध्यम से हुआ था, अभी वर्तमान विधायक जी के माध्यम से कुछ भी काम नहीं। और आप परिषद में रहे हैं, एक महत्वपूर्ण पद भी आपके पास था लोक निर्माण सभापति का, तो ऐसे में कहाँ चूक नज़र आती है आपको वार्ड में? चूक कहीं ना कहीं समन्वय की भी कमी रही है, क्योंकि मैंने जैसा आपको पूर्व में बताया कि पूरे 15 वार्ड हैं, सीमित संसाधनों में चूँकि शासन से आवंटन भी प्राप्त नहीं हो पाया, विषम परिस्थिति में पिछली परिषद जो हमारी रही है उन्हें विषम परिस्थिति में काम की है। उसके बाद भी मैं अपने आप में संतोषजनक महसूस करता हूं कि इतने काम करा दिए गए, शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गैर राजनीतिक सोच के, क्योंकि भाजपा का, कांग्रेस का, ये बिल्कुल मैंने अपने मन में पूरे 5 साल नहीं लाया। पूरी निष्ठा ईमानदारी से मैंने काम करने का प्रयास किया। अब गलती तो सबसे होती है, ऐसा नहीं कि मैं कोई अकेला जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अकेला क्या बोलते सब कुछ संतुष्ट कर दूंगा। तो ये थे पार्षद महोदय संदीप मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये रोड का डीपीआर जो है गोलीबारी चौक से लेकर नदी मोहल्ले तक जो सड़कें हैं जो जर्जर अवस्था में है, उसका डीपीआर तैयार करके उनके द्वारा भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कह दिया है कि विधायक निधि से 2018 के बाद कोई भी कार्य यहाँ नहीं हुए हैं, और तो और उनका कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने बरोबर लोगों की मदद की है और 5 साल अपने वार्ड में सक्रिय नज़र आए हैं, ये उनका साफ तौर पर कहना है।